मित्रों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, तब त्रिदेव सहित सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली, क्योंकि यह युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल परे है। सृष्टि के नियम अनुसार इस युग में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं, यानी कि सृष्टि के नियम अनुसार कोई भी देवता कलयुग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक कलयुग का शासन इस धरती पर है, तब तक कली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई देवी देवता उसके कार्य में बाधा बने। चूंकि कली असुर होने के साथ साथ एक युग भी है, तो इसलिए सभी देवता विवश थे। किंतु कलयुग की शुरुआत से पहले ही देवों के देव महादेव को यह आभास हो चुका था कि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा, उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी और वो समय से पहले ही विनाश लीला की शुरुआत कर देगा। इसलिए महादेव ने कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी से जाते जाते महाबली हनुमान जी को यह कार्य सौंप दिया। महादेव ने हनुमान जी को कहा कि वे श्री राम नाम का प्रचार करें, जिससे कि कलयुग के साथ साथ हनुमान युग भी आरंभ हो जाए, जिससे कि कलयुग सदैव नियंत्रण में रहे। इसके बाद हनुमान जी ने धरती में आकर अलग अलग वेशभूषा में श्री राम के नाम का प्रचार करने लगे। इसके बाद जगह जगह श्री राम मंदिर बनने शुरू हो गए और यह वही समय काल था जब श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आरंभ हो गई। इसके बाद हर जगह श्री राम के साथ साथ हनुमान मंदिर भी बनने शुरू हो गए, पर हनुमान जी खुद का मंदिर बनता देख बेहद निराश हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि हर जगह श्री राम के मंदिर बने, ना कि उनके। क्योंकि हनुमान जी खुद को सिर्फ श्री राम का सेवक ही मानते थे, वह भगवान बनने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। और जब हनुमान युग की शुरुआत होने लगी, तब यह बात कलयुग को पता चली। फिर कलयुग गुस्से में पागल हो गया और उससे रहा न गया। फिर उसने हर बार मंदिरों और मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की तमाम कोशिश की और कली समझ गया कि किसी भी मंदिर या मंदिर के आसपास उसकी माया का कोई असर नहीं होने वाला। फिर उसने बेहद शातिर तरीके से मंदिरों से मीलों दूर रह रहे इंसानों के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा की माया फैला दी और फिर कलयुग की माया में फंसकर लोग मंदिरों के प्रति काफी हिंसक हो गए। फिर लोग मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ साधु संतों को भी दंडित करने लगे। इंसान एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे और उस वक्त हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे। लेकिन जब उन्हें कलयुग के इस दुस्साहस का आभास हुआ, तो हनुमान जी काफी क्रोधित हो उठे और कली यानी कि कलयुग की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने आकाश, पाताल, जंगल हर जगह कलयुग को ढूंढा। फिर इतने खोज के बाद आखिरकार दोनों आमने सामने आ ही गए। हनुमान जी को सामने देख कलयुग घबरा गया। फिर उसने अपनी शक्तियों से हनुमान जी पर अंधाधुंध प्रहार करना शुरू किया, लेकिन कलयुग की शक्तियों का हनुमान जी पर कोई असर न हुआ। और फिर कलयुग ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की। कुछ देर तक हनुमान जी कलयुग के इस ताकतवर मायाजाल में उलझे रहे, लेकिन कुछ क्षण के बाद कलयुग का यह बिछाया हुआ मायाजाल भी टूट गया। फिर हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेते हुए कलयुग को वहीं धूल चटा दी और कलयुग को युद्ध में हराया। लेकिन कलयुग को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि कलयुग सिर्फ एक दैत्य नहीं बल्कि एक युग भी है, जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर कलयुग वहां से गायब होकर कहीं छिप गया और उसी समय से हनुमान जी और कलयुग के बीच ऐसे ही तमाम युद्ध होते चले आ रहे हैं। हर बार हनुमान जी ने कलयुग को शिकस्त दी। इसलिए बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी जरूर होती है, परंतु में जीत सच्चाई की होती है। और हनुमान जी के इन्हीं प्रयासों से अब तक कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में सफल रहा, वरना अब तक तो कलयुग धरती पर विनाश लीला रच चुका होता। यदि आज धरती में कहीं अच्छे कर्म हो रहे हैं और यदि कहीं ईमानदारी और कहीं सच्चाई है, तो वे हनुमान जी की देन है। और इसलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इस कलयुग में एक महान हनुमान जी ही हैं जो सच्चे लोगों का सहारा है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।